जानीपुर थाना क्षेत्र के नगमा गांव में एक भाई बहन को जला करके मार दिया गया था। उसके बाद जो है भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास घटनास्थल पर पहुंचते हैं। अपराधी के पकड़ने के लिए रोड को जाम किया जाए। सारा दुकानदार जो है, जितना भी नौबतपुर के जो जानीपुर के जो दुकानदार थे, सभी लोगों ने दुकानें बंद की और रोड को जाम किया। दो आरोपी जो था उसे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद बताया गया कि प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन इसके बावजूद भी भाकपा माले के विधायक पर और 10 जो है केस किया गया। हम इस घटना में रोड जाम किया गया था और रोड जाम करने के कारण आवागमन बाधित हुई थी और पुलिस को इसमें भोजन में भी समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी के लिए इसमें एक कांड दर्ज कराया गया है, जिसमें स्थानीय विधायक, 10 नॉन व्यक्ति और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर कांड दर्ज किया गया है रोड जाम करने का और पुलिस के अतिरिक्त करने का। आगे इसमें अनुसंधान में जो अन्य लोग आएंगे उनकी भी इसमें वीडियोग्राफी के तहत पहचान की जाएगी और फिर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात कितने हैं सर? अज्ञात 10 लोग नॉन हैं, विधायक जी हो गए और साथ में 30-40 अज्ञात। भाकपा माले के प्रवक्ता कुमार परवेज जी, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके विधायक पर केस कर दिया गया है, FIR हुआ है जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। आप क्या कहेंगे सर? इसमें कहना क्या है जी। सरकार का और प्रशासन का जो रवैया है और जो चेहरा है खुल करके सामने आ रहा है। अपराध तो इनसे रुक नहीं रहा है। गुंडों का राज है बिहार में, गोलियां चल रही हैं, हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, बच्चों को जिंदा जला करके मार दिया जा रहा है। और जब न्याय मांगने के लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो अब ये हो रहा है, FIR हो रहा है, विधायक जी पर हो रहा है, गोपाल रविदास पर हुआ। तो ये तो बहुत ही निंदनीय है कि जब न्याय मांगने लोग सड़क पर उतरे उस पर भी अब FIR कर दें। तो पता नहीं प्रशासन को क्या हो गया है। अपराधियों को तो ये पकड़ नहीं पाते हैं। अपराधियों के साथ तो इनकी मिली भगत रहती है, संरक्षण रहता है। कैसे संरक्षण रहता है? अब कैसे नहीं, कुंदन जी ने जो ADG थे उन्होंने क्या बयान दिया था क्या कि किसान क्या है कि खेतीबाड़ी का काम नहीं होता है तो आ जाते हैं पटना में और अपराध करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। मैंने किसानों को उन्होंने अपराधी करार दिया। अब आपकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था इतना लचर है कि गांधी मैदान में अपराधी आते हैं और किसी को मार के चले जाते हैं और आप 2 घंटे के बाद पहुंचते हैं। क्यों 2 घंटे के बाद पहुंचिएगा भाई? फुलवारी में इतनी बड़ी घटना घट गई, प्रशासन ये बताए कि लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि उनका एक्शन होता तो वो एक्शन नहीं करना चाहते हैं। उनका थाना सब भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटना बिना स्थानीय प्रशासन, स्थानीय थाना की मिलीभगत के बिना संभव है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो जांच की मांग करते हैं कि इतनी बड़ी जो घटनाएं घट रही हैं तो क्या आपका प्रशासन सोया हुआ है नींद में? और उसके बाद जब लोग उतरते हैं आप खुद कार्रवाई कर देंगे, आप खुद अपराधियों को पकड़ लेंगे, अपराध पर नियंत्रण करेंगे तो लोगों को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ तो कदम कदम पर लोगों को उतरना पड़ता है, मार्च करना पड़ता है। और जनता का आक्रोश था, जनता का गुस्सा था। नीतीश कुमार भूल गए क्या 74 मूवमेंट को, कि छात्रों का कितना बड़ा बगावत हुआ था इस बिहार में, इस पटना की धरती पर कितना बड़ा मूवमेंट हुआ था। और JP आंदोलन के उन तमाम लोगों को वे कह रहे हैं कि हम सम्मानित करेंगे, सम्मानित करने की बात हो रही है। और आज जब 2 बच्चों को जलाकर मार देने की निंदनीय घटना, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उसके खिलाफ जब लोग प्रोटेस्ट, केवल विधायक गोपाल रविदास नहीं थे, हजारों हजार लोग थे। हमने वो वीडियो देखा, लोग मशाल लेकर के, वो मुझे निर्भया कांड याद आ गया जो दिल्ली में 2012 में हुआ था। ठीक उसी प्रकार के लोग शांतिपूर्वक हाथों में मशाल लिए। और बिहार में जो अपराध आज चरम पर है, गुंडई चरम पर है। नीतीश जी कहा करते थे कि हम अपराध को रोक देंगे, लेकिन अपराधी आज बेलगाम है पूरी तरह से। प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है, सोया हुआ है। और लोग जब सड़क पर उतरते हैं इस निकम्मी सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ, तो प्रशासन के पास एक ही तरीका है। पुलिस को अनुसंधान करने का समय दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा? रोड पर उतर जाइएगा? अरे भैया, पुलिस कब से अनुसंधान? पहले पुलिस ये तो बताए कि अपराध इतना बढ़ क्यों गया है, इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है? आप उस समय कहाँ रहते हैं? आपका खौफ अपराधियों में क्यों नहीं रह गया है? पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े लोग घुस करके गोली मार देता है। गांधी मैदान में 10 बजे 11 बजे आदमी गोली मार के निकल जाता है आराम से। 2 बच्चों को लोग जला देते हैं। हर जगह रेप, हर जगह मर्डर पटना शहर में हो रहा है।
तो ये कैसा प्रशासन है, कैसी पुलिस है? पुलिस बाद में कहती है कि जांच कर रहे हैं। आपके जांच में क्या निकलता है? आप उस तंत्र को पकड़िए। तो कार्रवाई भी तो होता है, अपराधी पकड़ा है, कलकत्ता से पकड़ के पुलिस लाई है, ऐसा थोड़ी कि छोड़ दिया है। अरे 72 घंटा लगे छोट या 24 भाईबन को घंटा लगे, पकड़ 48 लिए, घंटा लगे। छोट भाईबन को पकड़ लिए। हाँ। जो शूटर आजकल बहुत ज्यादा फिर से नीतीश जी के राज में खूब चल रहा है, उनको पकड़ करके वाहवाही लूट रहे हैं। ये अपराध इतना चरम पर क्यों है, क्यों ये बढ़ रहा है? इसके बारे में सरकार के पास कुछ है जवाब? क्यों बढ़ रहा है अपराध? तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है क्या क्यों बढ़ रहा है, आप ही बता दीजिए। अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि एक तो नीतीश जी का ये काम नहीं कर रहा है, सोए हुए हैं वो, फेसबुक पर लिखते हैं, कौन लिखता है नहीं लिखता है पता नहीं। तो नीतीश जी अब होशो हवास में नहीं है। नीतीश जी सोए हुए रहते तो जैसे ये सेविका का और आंगनबाड़ी का, इस सब का और वो वेतन सब बढ़ रहा है, ठीक पैसा है, दे वो रहे सब हैं, ठीक है, नींद में दे रहे हैं। वो सब ठीक है। फेसबुक पर कौन लिख रहा है वो काहे नहीं बोल रहे हैं कहीं पब्लिक मंच पर? अब पब्लिक मंच पर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, वो अलग बात है। कहने का मतलब है पूरा देश जान रहा है कि अब वो उस स्थिति में नहीं है और लाइन एंड ऑर्डर पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त हो चुका है। एक तो सरकार का मुखिया ही जब होशो हवास में नहीं होगा तो सरकार, वो देश, वो राज्य कैसे चलेगा? सरकार चल कैसे रही है? चल रही है, कैसे चल रही है वो आप भी जानते हैं। कौन चला रहा है वो आप भी जानते हैं, कौन अधिकारी चला रहा है वो आप भी जानते हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी सब चला रहे हैं। और यदि आप इसकी सही से जांच कराइए तो इनकी पोल खुलेगी, अधिकारियों की पोल खुलेगी। कौन चला रहा है बिहार को, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। और इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। कहीं बालू माफिया, कहीं वो माफिया, कहीं वो माफिया, कहीं जमीन माफिया, इन लोगों के बीच की टकराहट बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग इस धंधे में जा रहे हैं, बेरोजगारी युवा इस तरफ जा रहे हैं, अपराध की श्रेणी में जा रहे हैं। अच्छा। तो ये कोलैप्स है, इनका पूरा सिस्टम। एसएसपी कह रहे हैं पटना के कि ये जांच में बाधा आया था जाम करने क्या से। उनको जांच में बाधा आ गया जाम करने से? जो केस कर दिए, जिसका घर जल गया, जिसका परिवार जल गया, लोग मर गए और उनका जो सेंटिमेंट है उसका कुछ नहीं, इनको बहुत बाधा आ गया। कौन सी बाधा आ गई? अच्छा, कब तोड़ फोड़ आंदोलन हुआ था क्या हुआ? कब आंदोलन नहीं हुआ इस देश में? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ। जो ये लोग प्रदर्शन किए थे उसमें काहे को तोड़फोड़ करेंगे? काहे को तोड़फोड़ करेंगे? फिर केस क्यों हुआ? अरे केस वो करता है सरकारी काम में बाधा, तो सरकार के पास हमेशा बैठा बैठा हथियार है। आप सड़क पर उतरिए, अपनी बात आवाज उठाइए। आप पर 353, अब पता नहीं नया कोड में कितना है, 353 लगा देगा। वहाँ के लोग कह रहे थे कि अगर विधायक जी नहीं यहाँ पर आते और नहीं प्रदर्शन होता तो इतना जल्दी जांच नहीं होता, अपराधी। सही बात है, ये लोग सुनता है क्या? हम वही तो शुरू में ही बोले कि हमको इस बात का जवाब दीजिए कि लोगों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? आपको समय चाहिए, क्यों समय चाहिए? कहाँ आपका प्रशासन रहता है, क्या काम है उसके पास? समय चाहिए। बिना कोई हल्ला हंगामा किए हुए लोग सुनते हैं। और जनप्रतिनिधि का क्या काम है? जनता के सामने जो भी संकट आएगा, केवल हत्या का मामला नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो सरकार बनाएगी नहीं। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक सड़क पर उतरेंगे और इस तरह से मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। फिर केस होगा, बहुत सारे मुकदमे करते रहे, अब जनता की अदालत आ रही है, करते रहे। केस मुकदमा ही इनके पास जरिया है कि नहीं? कितने अपराधी को उन्होंने जेल में ठूसा, जरा बताइए ना। कितने अपराधियों को इन्होंने पकड़ कर जेल में ठूसा। लेकिन जो जनता के सवालों को लेकर के लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। तो ये तो पूरा इनका ब्यूरोक्रेसी की जो भूमिका है वो पूरी तरह से जन आंदोलनों के खिलाफ है। अपराधियों को इससे शाह मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि अपराध की प्रवृत्ति इससे बढ़ रही है। आपको तो स्वागत करना चाहिए था, लेकिन आप स्वागत करने के बजाय केस कर रहे हैं। तो ये सब जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक सेंटिमेंट था। तो ये वापस लें, नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन होगा। और बड़ा आंदोलन? हाँ, तो होगा नहीं, होगा नहीं। अभी FIR कर देंगे, ये कोई बात हुआ? माने हमको अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि नहीं? इसको बता दीजिए। लोकतंत्र में सब कोई प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर देंगे क्या कि आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, घर में बैठे रहिए, ये कर देंगे, तानाशाही स्थापित करेंगे? तो पुलिस तो 8 गो टीम लगा करके 24 घंटा में पकड़ ली अपराधी। इसको पकड़ ली। अपराधी अरे अपराधी को, अपराध बढ़ क्यों रहा है? इस पर कोई कंट्रोल है कि नहीं? आप खाली पुलिस जवाब देगी कि हम तो पकड़ लिए। अरे हर दिन 10 गो मर्डर होता है औसतन,
क्यों होता है? इसका कोई जवाब है प्रशासन के पास? कोई खौफ है प्रशासन का? पुलिस तो 120 को टी पॉइंट बनाई है, हर जगह चेकिंग हो रहा है। तो उससे क्या हो गया है? चेकिंग हो गया अपराधी तो पकड़ा रहा अपराधी, और उससे ज्यादा अपराध की घटनाएं तो लगातार बढ़ रही है। अपराधी चारों पकड़ के कहते हैं पकड़ लिए, घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? लगातार क्यों बढ़ रही हैं? बेखौफ अपराधी चलते हैं, पुलिस नहीं रहती है। डर नहीं है क्या फिल्म में पुलिस का? पहले फिल्म में हम लोग देखते थे तो उसमें कुछ सीन आता था, जब घटना हो जाए तो पुलिस पहुंचती है और बोलती है हम अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अरे पुलिस के अधिकारी को यह सोचना चाहिए कि हाल में आप 5-6 महीने का रिकॉर्ड उठा लीजिए, तो क्राइम की राजधानी बन गया है पटना। कोई सुरक्षित नहीं है, डर लगता है अब निकलने में, ऐसा माहौल हो गया है। कब कहाँ पे कौन गोली मार देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस का कोई वैल्यू रह गया है? सरकार का कोई वैल्यू? सरकार तो दिखती ही नहीं है। चारों शासन की सरकार है। नीतीश कुमार कहते हैं कि ये सब पहले होता था 90 के दशक में। ये तो अभी 90 के दशक के पहले की बात है क्या? जो फुलवारी में हुआ 85 की बात है क्या? ये तो 2 दिन पहले की घटना है। हल्का फुल्का तो घटना होते हल्का रहता फुल्का है। है, हल्का फुल्का है, ये हल्का फुल्का इसको आप कह रहे हैं कि 5 गो लड़का पारस हॉस्पिटल में घुस गया रिवॉल्वर लेके और गोली मार के आराम से निकल, ये हल्का फुल्का घटना आपको लगता है? बहुत बढ़िया, ये सब घटना होते रहती है। जैसे ललन सिंह बोले, अरे ये तो आपस में लोग लड़ गए थे ना, आपस में लोग। पुलिस के लिए चैलेंज है क्या अपराधी? पुलिस के लिए चैलेंज अपराधी नहीं है, मैंने पूरा अपराध तंत्र ही विकसित हो गया है ये नीतीश जी के इस राज में। 5 साल पहले जो शुरू में किए तो अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा एक अपराध तंत्र विकसित हो गया है। अपराधियों के चंगुल में सरकार है, अपराधियों के चंगुल में सरकार है जी। इसलिए इन सब अपराध नियंत्रण नहीं होगा, नहीं हो रहा है, इसलिए लड़ाई अब सड़क पर ही होगी। तो क्या FIR अब वापस करने की आप लोग मांग कर रहे हैं कि मांग क्या, हम लोग लड़ेंगे? ये कोई सही बात हुआ है? बताइए ना। गांधी जी पर भी हुआ था, इस तरह के मुकदमे होते रहते हैं। जो भी जनता का सवाल उठाता है उसको जेल में ठूंस देता है। तो हम लोग देख ही रहे हैं, सरकार का ही रवैया ही है, प्रशासन का ही रवैया। इनको शर्म नहीं आता कि इनके यहाँ मर्डर हो गया, जला करके, जिंदा जला करके मार दिया। बताइए कितनी बड़ी हिंसा है ये। लोगों का मानसिकता क्यों ऐसा बन रहा है? क्यों लोग हिंसक बन रहे हैं? क्यों लोग अपराध की ओर जा रहे हैं? नशेड़ी हो गए हैं, गंजेड़ी हो गए हैं, क्यों ऐसा हो गए हैं? जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेवार है, इसके अलावा और कौन जिम्मेवार है? सरकार कहती है कि सब कुछ हम करिए दिए, आई सब उसको बुझाता ही नहीं है। 2005 के पहले कुछ नहीं था, 2005 के बाद सब कुछ है। तो देखिए रहे हैं कि क्या है बिहार में। चलिए, तो हमारे साथ अभी थे कुमार परवेज जी, जिन्होंने कहा कि जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार सरकार है। अब सरकार देखते हैं कि आने वाला समय में चुनाव है और सरकार और प्रशासन कितनी एक्टिव है, ये देखने का विषय होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।